नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल बसंत में फूलों की बहार आई हुई होती है। मार्केट में बहुत तरह के फूल आए हुए होते हैं और जिसमें देसी गुलाब भी बहुत ज़्यादा आया हुआ होता है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है इस टाइम। तो इस टाइम ये राइट टाइम होता है इसका हमें गुलकंद बनाने के लिए। गुलकंद हमें गर्मियों में बहुत चीज़ों में चाहिए होता है। पान की हम कोई चीज़ बनाएं उससे उसमें अगर थोड़ा सा गुलकंद डाल दें तो उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और अगर गुलाब से कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें भी अगर हम थोड़ा सा गुलकंद मिला दें तो उसका भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसे बनाना चालू कर। मैं बाज़ार से लाई थी 10 रुपए के गुलाब के पत्ते। फूल नहीं लाई थी, फूल थोड़े महंगे आते हैं, बाद में भी हमें उन्हें तोड़ना ही होता है, इसलिए मैं खाली ने पत्ते पत्ते लाई थी। और ये 10 रुपए की लाई थी। 10 रुपए में मेरे इतने सारे पत्ते आ गए थे। अब मैंने इसकी पीछे की सारी डंठल छाँट ली, इसमें जो कोई पत्तियाँ हो हरी वाली या पीछे जो गुलाब के बर्ड्स हों वो सब छाँट के अलग निकाल लिए। वो सारे हमारे गुलकंद के टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। अब जब ये सब निकालिए एक प्लेट में से, हम धीरे धीरे करके सारी पत्तियाँ उठा लेंगे बहुत हल्के हाथ से। इससे जो गुलाब के कोई पराग के कण इसमें रह जाते हैं वो भी निकल जाएं, वो नहीं तो हमारे गुलकंद के टेस्ट को ख़राब कर देंगे। अब ये सारे निकल गए हैं, इसमें से हम एक एक करके सारी पत्तियाँ छाँट लेंगे। अब ये देखो अब कितने सारे पराग के कण निकले। अगर हम ऐसे ही डाल देते तो ये हमारे गुलकंद के टेस्ट को ख़राब कर देते। अब इसे हमें धोना है अच्छे से कम 2-3 पानी से हम अपने गुलाब के पत्तों को धोएंगे, क्योंकि इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी निकल जाएगी। रखते तो वो खुले में ही है तो मिट्टी अक्सर कर इनमें जम जाती है। और नहीं तो ये जैसे इसके कोई पराग के कण भी इसके साथ चिपके होते हैं, वो भी हल्के होते हैं तो वो अलग हो जाते हैं पत्तों से। ये देखो पानी कितना गंदा सा निकल के आया। तो ऐसे करके हमें कम से कम 2 से 3 पानी में इसे हमें धोना है, जब तक हमारे गुलाब के पत्ते एकदम साफ़ ना हो जाए। जब हमारे गुलाब के पत्ते साफ़ हो जाएं तो अब हम इसे एक छलनी में लेके और छान लेंगे। छलनी में डालने से इनका एक तो एक्सेस पानी निकल जाएगा और दूसरा हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे गुलाब के पत्ते कितने हैं। क्योंकि जब ये हम थाली वगैरह में लेते हैं तो काफ़ी सारे दिखते हैं, तो हमें चीनी उसी हिसाब से डालनी है, तो इसलिए हमें इसका अंदाज़ा हो जाता है। खूब अच्छे से निचोड़ निचोड़ के हमें इसका सारा पानी निकालना है, क्योंकि बाद में इन्हें हमें अच्छे से सुखाना है। अगर पानी रह गया तो हमारा गुलकंद ख़राब हो जाएगा। अगर नहीं तो अगर पानी नहीं है और बिल्कुल हम अच्छे से बनाते हैं तो हमारा गुलकंद सालों साल चल जाता है। जितना पुराना होता जाता है गुलकंद में उतना बढ़िया टेस्ट आता रहता है। अब मैंने इसका खूब दबा दबा के पानी निचोड़ लिया और मैंने ये हाथ में लेके देखा, तो हमारे गुलाब के पत्ते तकरीबन एक बड़ी कटोरी भर के हैं। अब हम इन्हें एक साइड रख देंगे और एक टॉवल बिछाकर या कोई सूती कपड़ा बिछाकर अब हम इनका पानी सूखने के लिए रख देंगे। पहले इन्हें अच्छे से बिछा लेंगे किसी कपड़े के ऊपर या टॉवल के ऊपर, फिर इन्हें ऊपर से ढक देंगे। एक बार इस टाइम भी हम छांट लेंगे कि कुछ हमारे कूड़ा तो नहीं रह गया, क्योंकि हमें बहुत ध्यान से काम करना है। अगर कूड़ा रह जाएगा तो हमारा गुलकंद ख़राब हो जाएगा, नहीं ये सालों साल चलेगा। अब ये हमने अच्छे से फैला दिया और टॉवल को ढक के इसे हम सूखने के लिए रख देंगे, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। तकरीबन 1 घंटे बाद हमारे सारे गुलाब के पत्ते सूख गए हैं। अब ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है 1 कटोरा भर के। आप चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं, लेकिन साबुत को पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी ले लिया है। इसको अब तैयार करने के लिए क्या करना है, हमें अपनी हथेली में लेने हैं थोड़े से गुलाब के पत्ते और फिर उस पर डालनी है 2 चम्मच भर के पीसी हुई चीनी। अब जब हम पीसी हुई चीनी डाल लेंगे, आप चाहो तो साबुत भी ले सकते हैं, लेकिन साबुत थोड़ा हाथ में चुभती भी है और थोड़ा कम गलती है। बस इसे हम हल्के हल्के से हाथ से मस लेंगे, तो आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही सारे गुलाब के पत्ते अच्छे से मैश हो गए और चीनी थोड़ी पिंगली पिंगली सी हो गई। ये देखो बिल्कुल पिंगली पिंगली सी हो गई। चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया और गुलाब के पत्तों ने भी पानी छोड़ दिया, तो ये इनसे एक चाशनी बन जाएगी। आपको एक्स्ट्रा अलग से कोई चाशनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस चीनी से ही चाशनी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हम दोबारा लेंगे, थोड़े थोड़े से पत्ते लेने हैं हमें, बस एक एक मुट्ठी के करीब, और उन्हें भी फिर से मसल लेना है। हर मुट्ठी में 2 चम्मच के करीब हम पिसी हुई चीनी डालेंगे और एक मुट्ठी पत्ते लेके और उन्हें खूब अच्छे से मसल लेंगे। इतना मसलना है कि खूब अच्छे से इनका पानी निकल जाए, पत्तों का भी और चीनी उसके साथ मिक्स होकर खूब अपना पानी छोड़ दे। आप जितना बढ़िया हाथ से मसलोगे उतना बढ़िया ही आपका गुलकंद बन के तैयार होगा। हम इसे मिक्सी वगैरह में इसलिए नहीं चला रहे हैं, तो वो एक पेस्ट बन जाएगा, फिर वो गुलकंद नहीं रह जाएगा। गुलकंद में जब भी आपने खाया हो तो हल्के हल्के से गुलाब के पत्ते आते रहते हैं, तो बस हम उसी टेक्सचर का बनाएंगे। ऐसे करके हम अपना सारा ये पत्ते पीस के रख लेंगे। ये सारे मैंने हाथ से पीसे हैं और इसमें टोटल आधा कप के करीब मेरी चीनी गई है। अब ये सारे देखो कितने बढ़िया पिस गए हैं और कितना बढ़िया इसका रंग भी आया। अब हम इसे किसी कांच के जार में भर लेंगे। आपको जार ख़ास तौर से कांच का ही लेना है, स्टील का या कोई मेटल का जार नहीं लेना है, क्योंकि कांच के जार से ये रिएक्ट नहीं करता और मेटल के जार से रिएक्ट करेगा तो ख़राब होने लग जाएगा।
अब आप इसको कम से कम 15 दिन के लिए धूप में रखेंगे। धूप की गर्मी से ये थोड़ा सा पकता रहेगा चाशनी के साथ और ये मैच्योर होके गुलकंद की फॉर्म में आ जाएगा। अभी तो ये खाली गुलाब के पत्ते हैं, इसको गुलकंद बनने के लिए काफ़ी दिन धूप में रखना पड़ता है। 15 दिन कम से कम है, अगर आप 1 डेढ़ महीना रख दें तो बहुत बढ़िया गुलकंद बन के तैयार होगा। 15-20 दिन बाद आप देखेंगे इसकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, थोड़ा सा गुलाब के पत्तों का रंग चेंज हो गया है, क्योंकि धूप में रेड कलर थोड़ा उड़ता है तो इसलिए इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन चाशनी हमारी काफ़ी सी गाढ़ी तैयार हो जाएगी और ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ये मेरा पिछले साल का बनाया हुआ गुलकंद है, जो आज भी बहुत बढ़िया टेक्स्चर का है, बहुत बढ़िया टेस्ट का है। इसे मैं काफ़ी चीज़ों में यूज़ करती हूँ।